व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस एपिसोड नंबर 6 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 से लेके 5 तक डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ सम टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हेनरी और सैम की डेथ के 3 महीने बाद, जहाँ पे जोल और एली एक बर्फीले इलाके में आए होते हैं। तभी हम यहाँ पे एक पेड्रो नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ आ रहा होता है। इससे पहले कि पेड्रो की वाइफ उसे कुछ बताती, जोल उसके सामने आ जाता है। पेड्रो की वाइफ बताती कि जोल बुरा इंसान नहीं है, मैंने उसे सूप भी पिलाया। जोल बताता है कि मैं इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता, इसीलिए मुझे एक प्रॉपर मैप की जरूरत है और मैं यहाँ पे अपने भाई टॉमी को ढूंढने के लिए आया हूँ। पेड्रो बताता है कि हमें यहाँ पे रहते हुए काफी टाइम हो चुका है और मैंने किसी टॉमी नाम के आदमी के बारे में नहीं सुना। तभी एली ऊपर से नीचे आती है और पेड्रो से फायरफ्लाइज ग्रुप के बारे में पूछने लगती है, लेकिन पेड्रो कहता है कि मैंने ऐसे किसी भी ग्रुप के बारे में नहीं सुना है। इसके बाद जोल उससे वेस्ट की तरफ जाने का रास्ता पूछने लगता है। पेड्रो बताता है कि वेस्ट की तरफ ना जाना ही तुम्हारे लिए ठीक होगा, क्योंकि वहाँ पे एक रिवर है जिसको कहते हैं डेथ रिवर। जो कोई भी वहाँ पे जाता है वो वापस नहीं आता। ये बातें सुन के जोल और भी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद जोल को पैनिक अटैक आता है, मतलब कि धीरे धीरे जोल वीक होता जा रहा है। फिर कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो लोग डेथ रिवर को देख पाते हैं, जिसको क्रॉस करके उन्हें दूसरी तरफ जाना होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। रात के टाइम वो दोनों एक जगह पे आग जला के बैठ जाते हैं। यहाँ पे एली जोल की ड्रिंक को टेस्ट करती है। इसके बाद दोनों इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि मिशन कंप्लीट होने के बाद ये दोनों आगे क्या करेंगे। जोल बताता है कि इसके बाद मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा और एक फार्म हाउस में भेड़ बकरियां चराऊंगा। एली कहती है कि मुझे तो इतना भी नहीं पता कि मैं आगे क्या करूंगी। वो मून की तरफ देखते हुए कहती है कि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और मैं एस्ट्रोनॉट से इंस्पायर्ड हूँ। अब यहाँ पे वो जोल के सामने सच बोल देती है। वो बताती है कि मैंने सैम को बचाने के लिए अपना ब्लड उसके घाव पे लगाया था, लेकिन इससे वो ठीक नहीं हुआ। जोल कहता है कि मैं मॉर्लिन को जानता हूँ और वो इतनी बड़ी स्टूपिड नहीं है कि हमें ऐसे ही कहीं पे भेज देगी। इतना कह के वो एली को सोने के लिए कहता है। एली के सो जाने के बाद वो उसे अगेन प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि एली उसकी गन लेके उल्टा उसे ही प्रोटेक्ट कर रही है। वो उसे समझाता है कि अब से अगर मैं गलती से सो जाऊं तो मुझे उठा देना। इसके बाद दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और एक ब्रिज के थ्रू रिवर को क्रॉस कर लेते हैं। जोल को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पे इंसानों की मौत होती है, बिकॉज अभी तक रास्ते में उन्हें एक भी डेड बॉडी नहीं मिली। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। जोल गैस कर लेता है कि यहाँ पे आसपास इंसान रहते हैं। तभी उन दोनों के आसपास से कई सारे लोग निकलते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। जोल उनसे कहते हैं कि हम बस यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन उन लोगों को कंफर्मेशन चाहिए होती है कि जोल और एली इन्फेक्टेड है या नहीं। वो लोग एक डॉग को चेक करने के लिए भेजते हैं। जोल तो बच जाता है, लेकिन उसे एली की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। लेकिन एली उस डॉग के साथ में खेलने लग जाती है, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद ग्रुप की लीडर उन्हें पास वाले टाउन में ले जाती है, जिसका नाम होता है जैक्सन टाउन। टाउन में आते ही जोल टॉमी से मिलता है। अब दोनों ही भाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि काफी टाइम से ये लोग नहीं मिले। इसके बाद सभी लोग साथ में बैठे होते हैं और यहाँ पे एली बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव हो रही होती है। साथ में हमें पता चलता है कि टॉमी और ग्रुप की लीडर मारिया ने आपस में शादी कर ली है। खाना वाना खाने के बाद वो लोग बाहर आते हैं। फिर मारिया और टॉमी उन दोनों को टाउन घुमाते हैं। इसके बाद टॉमी और जोल बात करने के लिए अलग निकल जाते हैं। जोल और टॉमी एक बार में आ जाते हैं और ये देख के कि जोल उसे ढूंढने के लिए इतनी दूर तक आया, टॉमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर टॉमी जोल से टेस के बारे में पूछता है। वो कहता है कि टेस बिल्कुल ठीक है, जी हाँ उसने झूठ कहा। इसके बाद टॉमी एली के बारे में पूछता है। जोल बताता है कि मैं कैसे भी करके उसे फायरफ्लाइज के कैंप तक पहुंचाना होगा और इसमें तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। टॉमी कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि अभी मैरिया प्रेग्नेंट है और ऐसी सिचुएशन में उसे छोड़ के जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। अब इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग पहले मासूम लोगों को मारा करते थे। ये बातें याद करके दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। टॉमी कहता है कि तुम्हारी लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं मारिया के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहता हूँ और मैं एक बहुत ही अच्छा फादर बनना चाहता हूँ। पुरानी सारी बातें भुला के मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। ये सुन के जोल गुस्सा हो जाता है और बाहर से निकल जाता है। बाहर आने के बाद जोल देखता है कि उसके सामने सैरा जैसी एक लड़की खड़ी थी। जी हाँ, सैरा उसकी बेटी है, मतलब की थी। उसे देख के वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि एली फ्रेश होकर बाहर आती है। मैरिया ने उसे अपने घर पे बुलाया है। अंदर आने के बाद एली एक बोर्ड पे केविन और सैरा का नाम और उनकी डेथ और बर्थडे लिखा हुआ देखती है, लेकिन इन दोनों के बारे में ऑफकोर्स उसे कोई आइडिया नहीं है। फिर मारिया के थ्रू से पता चलता है कि केविन उसका बेटा है और सैरा जोल की बेटी। दोनों में कॉमन ये है कि ये दोनों मर चुके हैं। मारिया उसे बताने लगती है कि जोल और टॉमी पहले लोगों को मारा करते थे
वो कहती है कि इसमें टॉमी की कोई गलती नहीं थी क्योंकि वो छोटा भाई था और बस अपने बड़े भाई को फॉलो करता था। जी हाँ, वो जोल को उसकी नजरों में गिराना चाहती है। वो कहती है कि तुम भी जोल पे इतनी स्ट्रांगली बिलीव मत करो। इसके बाद वो एली को थिएटर में ले जाती है, लेकिन एली को मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए वो थिएटर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जोल को। इसके बाद टॉमी उसके पास आता है और उसे शूज देता है। इसके बाद वो सुबह के लिए उसे सॉरी कहता है। तभी जोल बताता है कि कुछ टाइम पहले कुछ इन्फेक्टेड्स ने एली पे अटैक किया था, लेकिन वो इन्फेक्टेड नहीं हुई। वो बताता है कि एली का ब्लड इम्यून है और इसे इन्फेक्टेड्स के लिए मेडिसिन बनाई जा सकती है। इस मिशन को पूरा करने के लिए टेस ने भी खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। वो कहता है कि मुझे खुद पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं कब तक एली को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा मुझे खुद नहीं पता, इसीलिए तुम्हें ही एली को फायरफ्लाइज के कैंप तक पहुंचाना होगा। अब इतनी सारी बातें सुन के टॉमी मान जाता है। इसके बाद में पता चलता है कि एली उनकी सारी बातें सुन रही थी। इसके बाद जोल उसके रूम में आता है और कहता है कि अब हम अलग होने वाले हैं और यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये सुन के वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारी बेटी सैरा नहीं हूँ। ये सुन के जोल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अपने को खोने का दर्द तुम नहीं समझोगी। एली चिल्लाते हुए कहती है कि आज तक मुझे जितने भी लोग मिले हैं, कोई मर गया और कोई मुझे छोड़ के चला गया। देखो आज तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो। इसके बाद जोल अपने रूम में आ जाता है और इस बारे में सोचने लगता है। अगली सुबह टॉमी एली को लेकर फायरफ्लाइज के कैंप के लिए निकलने लगता है। तभी वो देखते हैं कि जोल पहले से ही वहीं पे था। एक्चुअली उसने अपना मन बदल लिया है और वो एली से पूछता है कि तुम किसके साथ जाना चाहती हो। अब एली जोल को छोड़ के टॉमी को सेलेक्ट करे ऐसा तो हो नहीं सकता, इसीलिए वो दोनों निकल जाते हैं। जाने से पहले जोल टॉमी से एक गन ले लेता है। रास्ते में जोल एली को गन चलाने की ट्रेनिंग भी देता है। इसके बाद वो दोनों एक टाउन के पास आते हैं। सिटी के अंदर पहुंचने के बाद उन्हें फायरफ्लाइज का बोर्ड दिखाई देता है। दोनों उसी जगह पे जाते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। यहाँ पे जोल को एक लिस्ट मिलती है। अब ये देख के जोल समझ जाता है कि फायरफ्लाइज ग्रुप यहाँ से निकल चुका है। फिर ऊपर जाने के बाद उन्हें एक मैप मिलता है। जोल समझ जाता है कि फायरफ्लाइज इसी रास्ते से गए होंगे। तभी उन्हें बाहर से कुछ लोगों की आवाज आती है और चेक करने पर पता चलता है कि ये लोग रेबल्स हैं। फिर जोल एली को लेकर यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी एक रेबल उन पे अटैक कर देता है। जोल उसे किसी तरह बीट तो कर देता है, लेकिन वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। अब इससे पहले कि बाकी लोग उन्हें मार देते, वो लोग घोड़े पे बैठकर निकल जाते हैं, पर रास्ते में ही जोल नीचे गिर जाता है। ऐसा लग रहा है कि जोल अब मरने वाला है। ये देख के एली बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी, आखिर कहाँ पे जाऊंगी, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एट लास्ट हमने देखा कि ये एपिसोड भी इमोशनल हो गया। वेल आगे देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होने वाला है। वेल मैंने ये गेम नहीं खेला, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जोल सच में मर गया। वेल ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक button and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.